धर्मेंद्र खरे, TTN न्यूज़ झांसी से नगर पंचायत एजेंट में बैठे हुए हैं और एक अभियान जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है, पूरे संपूर्ण भारत में चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि नगर को स्वच्छ कैसे रखा जाए। और एक वार्डों के लिए उन्होंने नई योजना निकाली है कि स्वच्छ मिशन के तहत जो वार्ड हैं उनके कैटेगरी के हिसाब से कि वो वार्ड कैसे वो स्वच्छ रहें या उनके लिए उद्देश्य क्या है। तो मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त ये स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, आपका नाम? नितेश पांडे। नितेश पांडे जी, आप बताएं कि जो आने वाले समय है जी, वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या क्या चीज़ें लागू होनी हैं? बिल्कुल। देखिए, हम एक प्रॉपर में चलेंगे कि हमें स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जो अभी स्वच्छ भारत प्रतियोगिता हमारे रिसेंटली चल रही है, तो इस टाइम में हमें जो स्वच्छ वार्ड में जो चीज़ें चलनी चाहिए, प्रॉपर में ये देखना है कि वहाँ पे जो शौचालय हैं, CT-PT जो चीज़ें हैं वो क्लीन है या नहीं। ठीक है, प्रॉपर हमें ये देखना है। और जिस वार्ड में हमारे जो वार्ड मेंबर लोग हैं, ठीक है, वो हमारे पार्टिसिपेट कितना तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर से साथ साथ जो हमारे वर्कर हैं वो वहाँ पे किस कार्य को फोकस कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में बताते हैं। अभी हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 चलने वाला है, उसमें क्या है कि हम हर एक पॉइंट पे नोटिस करते हैं, जैसे हमारे एरिया के जो रोड हैं, रास्ते हैं, वो साफ़ सुथरे हैं या नहीं। ठीक है, नालियाँ कहीं चौक तो नहीं है, नालियाँ हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यानी जो हमारे एरिया के जो सफाई नायक हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे एरिया की जो भी रोड हैं, रास्ते हैं, नालियाँ हैं, गली हैं, बैक लेन्स हैं, वो सारे के सारे साफ़ सुथरे हैं या नहीं। बेसिक फोकस इस पे। और साथ ही साथ हमें सेग्रीगेशन पे ध्यान देना है। जो नगर वासियों से हम अपील करेंगे कि नगर वासियों को मेनली हमारी जो डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती हैं उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जो कि एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक होता है, एक ग्रीन होता है और एक ब्लू होता है। तो आप लोग भी जानते होंगे कि जो ग्रीन कलर का जो डब्बा होता है उसमें कंपार्टमेंट होता है, जो ग्रीन कलर का, उसमें हमें गीला कचरा डालना होता है, जो कि हमारे किचन वेस्ट होते हैं, जैसे साग सब्जियां हुई, ठीक है, या मछली की सल्का वगैरह हुए, या अंडे के छिलके हुए, इस तरह की चीज़ें आपको बेसिकली ग्रीन कलर के डब्बे में डालने हैं। और ब्लू कलर के डब्बे में हमें सूखे कचरे डालने होते हैं। सूखा में जैसे आ जाता है कि प्लास्टिक है, पन्नी है, गत्ता है, जूता चप्पल, इस तरीके की चीज़ें आपको नीले कचरे में डालना, नीले कलर जो डब्बा है उसमें डालना है। और जो रेड कलर का डब्बा है वो बेसिकली सैनिटरी वेस्ट होता है। सैनिटरी वेस्ट जैसे महिलाएं यूज़ करती हैं, सैनिटरी पैड वगैरह यूज़ करती हैं, और बच्चे डायपर यूज़ करते हैं, तो हमें रेड कलर का जो डब्बा बना होता है कंपार्टमेंट, हमें उसमें डालनी चाहिए। और जो ब्लैक कलर का है, तो पहले ब्लैक कलर को हम हैजार्डस वेस्ट के नाम से जानते थे, लेकिन रिसेंट में कुछ नॉर्म्स आए हैं, उनमें ये बताया जा रहा है कि वो स्पेशल केयर वार्ड, मतलब स्पेशल केयर कंपार्ट के बारे में उनको बताया जा रहा है। ठीक है, तो उस स्पेशल केयर में हमें बेसिक ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। उसमें कांच, ट्यूबलाइट, बल्ब, इस तरीके की चीज़ें हमें ब्लैक कलर वाले डब्बे में डालनी चाहिए। यानी अभी जो हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण में बेसिक देखा जा रहा है कि कचरा अलग अलग किया जा रहा है, यानी क्योंकि उस कचरे से हमारे नगर पंचायत को आप ये हमारा जो प्लांट है, हाँ जी, जो प्लांट्स बने हैं वहाँ पे क्या है कि वेस्ट से हम खाद बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे नगर पालिका को उससे कुछ अर्निंग हो जाती है। ठीक है, और साथ साथ जो सूखे कचरे होते हैं, हमारे यहाँ MRF में बहुत सी ऐसी मशीनें लगी हुई हैं जो कि वो उसको रिसाइकल करके रीयूज़ में लाती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, सेल होता है, जिससे क्या होता है हमारे नगर पालिका में उसकी अर्निंग होती है और हम उससे कुछ कार्य कर सकते हैं। मेन हमें ये करना है। ठीक है, जैसे कि हमने बता दिया। और आपके एरिया में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आपके पास एक टोल फ्री नंबर होता है। ठीक है, 14420। ठीक है, 14420 जी बिल्कुल। और एक होता है 1533। इस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इसे कॉल करके आप हेल्पलाइन नंबर पे अपने एरिया में जो भी गंदगी हो, साफ़ सफाई नहीं होती हो, तो वो आप अपने यहाँ से साफ़ सफाई करा सकते हैं। बेसिक हम नगरवासियों से एक ही अपील करना चाहेंगे कि आपको स्वच्छता पे प्रॉपर ध्यान देना है, जिससे कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम में सबसे अच्छा जो कर रहा है स्वच्छता में, जैसे कि हमारे इंदौर है, वो टॉप 1 में रहता है हमेशा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम भी टॉप 1 में आ सकते हैं अगर ये नगरवासी चाहें तो। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ जो नगर पालिका के प्रधान लिपिक जी हैं, धर्मेंद्र वाजपेयी जी, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं इस नगर पालिका में, नगर पंचायत में, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो टोल फ्री नंबर है, अगर कोई आदमी टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करता है, क्योंकि अभी जागरूकता इस टोल फ्री नंबर से थोड़ा कम है नगर में, तो जो निर्देशित करेंगे वो कौन लोग निर्देशित करेंगे? नगर पंचायत एरेंज करेगी या कोई दूसरा निर्देशित करेगा इसको? नहीं, जे नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ये हेड ऑफिस में जाएगा, उससे मैसेज हमको होगा कि फलां जगह पे गंदगी है या जो भी कार्य कराना है, तो फिर नगर पंचायत को ये जानकारी हो जाएगी तो वहाँ तुरंत उसकी साफ सफाई कराएंगे। जैसा कि सर ने बताया है कि नगरवासियों का भी हमें सहयोग की विशेष आवश्यकता है, तो उसमें जैसे हमारे नगर में सबसे बड़ी समस्या है इस समय
कि लोगों को जागरूक किया गया, बार बार मैसेज भी किए गए और कैंप लगा के भी अवगत कराया गया कि जो मेन सड़कें हैं उन पर लोग जानवर बांध देते हैं और जानवर बांध के गंदगी करते हैं। तो मेन समस्या ये है कि लोगों से ये अपील है कि जो सड़कें हैं उस पर कृपया सभी लोग जानवर ना बांधें, जिससे कि हमारा नगर साफ़, स्वच्छ और सुंदर रहे। साथ में जैसा कि बताया कि जो टॉयलेट नगर पंचायत द्वारा बनाई गई हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय हैं, उनका भी उपयोग प्रॉपर तरीके से किया जाए, लोग उसको दुरुपयोग ना करें। और अगर उसमें भी कोई समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है या उसकी टॉयलेट सीट टूटी हुई है, तो कृपया नगर पंचायत पर संपर्क स्थापित करें और नगर पंचायत तुरंत उसको रिपेयर कराएगी और उसको प्रॉपर वे में उसका उपयोग करें। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे स्वच्छ वार्ड का हिसाब से आप उसको ग्रेड देंगे जी। तो अगर कोई वार्ड बहुत अच्छा है और उसके जो लोग रह रहे हैं तो उस वार्ड में सुविधाएं क्या होंगी एक्स्ट्रा? हम बताना चाहेंगे कि अगर स्वच्छ वार्ड हम उससे ही घोषित करेंगे जो एटलीस्ट 2 डस्टबिन रखता हो, सूखे और गीले के लिए, क्योंकि हैजार्डस वेस्ट जो होते हैं वो बहुत नॉमिनल निकलते हैं और जो सैनिटरी वेस्ट होते हैं वो भी थोड़ा बहुत ही निकलते हैं। तो इन चीज़ों पे वो फोकस करें, ठीक। और उनके लिए हमारे नगर पालिका की तरफ से कोई ना कोई एक अवार्ड जरूर दिया जाएगा जी। तो वो टॉप 3 होंगे। अब उसके हिसाब से आप बाबूजी बता पाएंगे इस चीज़ों पे कि वो क्या करेंगे नगर पंचायत के लिए। जैसे अगर कोई वार्ड नंबर टॉप पे आता है और सफाई में अच्छा मिलता है, जहाँ गंदगी रहती है, जनता के लोग भी अगर जैसे कहीं पे इकट्ठा कूड़ा होता है जी। और उसको अगर चाहें तो वहाँ पे हम छोटा सा एक पार्क टाइप का मेंटेन करके उसको बैठने लायक जगह बना सकते हैं जी। जैसे कहीं इकट्ठा कचरा होता है, गंदगी रहती है, लोग वहाँ डाल देते हैं, तो सामूहिक तौर पर लोग वहाँ कचरा न डाल के नगर पंचायत द्वारा जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं उसमें प्रॉपर अपना कचरा डालें और वहाँ जो गंदगी रहती है उसको हम साफ करा के। एक उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर कोई वार्ड बहुत अच्छा होता है जी। तो उसको प्रोत्साहन में क्या होगा? उनको कोई अवार्ड दिया जाएगा या किसी व्यक्ति विशेष को अवार्ड को? जी, हर वार्ड में वार्ड प्रोत्साहन समिति बनी हुई है। हर वार्ड से हमारे यहाँ 10 लोग वार्ड प्रोत्साहन समिति में हैं और अगर हमारा वार्ड नगर में नंबर टॉप आता है, ज़िले में नंबर टॉप आता है, तो पिछली बार भी हमारे जो तलैयापुरा वार्ड है उसकी जो वार्ड प्रोत्साहन समिति, उसमें श्री अभिषेक गुप्ता जी थे और उदय नारायण शर्मा जी थे और एक और महिला थी, तो उनको हमारे जिलाधिकारी झांसी द्वारा सम्मानित किया गया था नगर निगम में और उनको सम्मानित पुनः किया।